वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद डीएलडी। आज जब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आपको टाइटल तो ज़रूर पता होगा। यदि आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको टाइटल ज़रूर पता होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। आज की कहानी का टाइटल है पापा नॉट ऑलवेज राइट। ज़रूर आपको अटपटा लगा होगा, बट आप मेरे साथ इस कहानी को सुनिए और आप भी इसका एंजॉय कीजिए। सभी कहते हैं कि अक्सर आपने सुना भी होगा कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। बट यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसके पापा हमेशा कहते थे, उनका हमेशा कहना था कि वो बेटा उनकी इज्जत उनका बड़ा नाम नहीं करेगा, उनकी बड़े बड़ा नाम नहीं करेगा, बहुत ही इज्जत डुबाएगा। यह कहानी दीनू भाई और उनके फैमिली की है। उनके फैमिली की क्या बोलूँ मैं, उसके सबसे छोटे बेटे रॉकी की है। दीनू भाई और रॉकी की है। दीनू भाई के 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। अच्छा खासा परिवार था, सुखी परिवार था। दीनू भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उस गांव के वो पहले ऐसे आदमी थे जिनको सरकारी नौकरी हुई थी। वे ग्राम सेवक थे और उनको जिंदगी में हमेशा ऐसा ही लगता था कि यदि किसी मतलब नौकरी करनी हो तो सरकारी नौकरी करनी हो, नहीं तो फिर नौकरी करना ही नहीं है। नौकरी का कोई मतलब ही नहीं होता है। वह प्राइवेट नौकरी भले किसी भी प्राइवेट नौकरी में आप भले जीएम बन जाओ, वीपी बन जाओ, उनके लिए उसकी कोई औकात ही नहीं थी और उसके लिए उनका कोई वैल्यू नहीं था। वह सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही वैल्यू देते थे और उनके लिए गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ था। दीनू भाई के पिताश्री बहुत गरीब थे और वो उन्होंने देखा अपने पिताश्री को बहुत गरीबी में थे। बट दीनू भाई पढ़ने में अच्छे थे और उन्होंने अपने मेहनत के बल पे सरकारी नौकरी लिया। इस बात का उनको गर्व भी था। और बस यही सब बात उनके दिमाग में था कि यदि हमारा भी बेटा हो या बेटी, हमारा जो बेटा है बेटी हो, वो आगे बढ़ के सिर्फ वह सरकारी नौकरी ले, तभी उनको लगता था कि उनके बेटा का जीवन सफल है और उनका जीवन सफल है। ठीक इसी तरह जिंदगी चल रही थी। दीनू भाई यदि रोड पे भी चलते थे, उनको इतना टेंशन रहता था कि यदि कोई प्राइवेट लोग या कोई आदमी जो सरकारी नौकरी में नहीं होता था और उनको नमस्ते बोल दे तो उनके नमस्ते तक का जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये उनके बराबरी के लायक ही नहीं है। बट ऐसे ही दीनू भाई की जिंदगी चल रही थी। बट आपको पता ही है कि अक्सर बाप का घमंड बेटा ही तोड़ता है। ये प्रत्येक घर में देखा गया है। दीनू भाई के 3 बेटे और 2 बेटियां पढ़ने में बहुत तेज थे और तीनों बेटों ने सरकारी नौकरी ले ली। बड़ा वाला बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया और 2 बेटा रेलवे में चला गया, रेलवे में नौकरी हो गई। और दोनों बेटियों को गवर्नमेंट जॉब हो गया, बैंक में उन लोगों को जॉब हो गया। जो सबसे छोटा बेटा था रॉकी, उसको उतना पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था और वो उतना पढ़ने में अच्छा भी नहीं था। बस दिन रात वो किसी तरह टाइम पास करके वो अपना 10th पास किया, 12th पास किया और ग्रेजुएशन करते करते जैसे सभी तीनों और बेटे अपने तीनों भाई की तरह वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। बट वो अपना ज़्यादा समय इसी तरह गांव में घूमने में बिताता था। उसको हंसी मजाक करना, कॉमेडी करना बहुत ही अच्छा लगता था। अक्सर उसके पापा चिढ़ते थे। उसके दीनू भाई जहाँ भी जाते थे अक्सर बोलते थे, ये बेटा मेरा जो है ना, मेरा बदनामी करके छोड़ेगा, ये तो मेरा इज्जत डुबा देगा। बट इन सब बातों का रॉकी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं था। वो अपने आप में मस्त था। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, हमेशा कॉमेडी करता था, जोकिंग करते रहता था। जब देखे उसके पापा दीनू भाई देखे गया कि अब ये तो सुधरने वाला है नहीं, तो क्यों नहीं इसको इसके बड़े भाई के पास भेज दूं, वहीं जाके सरकारी नौकरी का तैयारी करेगा। तो दीनू भाई इसके बड़े भैया जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वह मुंबई में
पोस्टेड थे, तो इनको भी, रॉकी को भी मुंबई भेज दिया गया। रॉकी मुंबई जाके वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने लगा और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रहा था। ग्रेजुएशन का 3rd ईयर हुआ, ग्रेजुएशन किसी तरह रॉकी भाई पास हुए। वहाँ भी रॉकी भाई अपनी मंजिली सेट कर लिए थे। वहाँ भी हंसी मजाक घूमना फिरना रॉकी भाई को बस यही लगा रहता था। गवर्नमेंट जॉब, उनके पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं थी और उनको लगता था कि सब गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करे, कुछ और भी किया जा सकता है ज़िंदगी में। घर मतलब ज़िंदगी में पैसे ही कमाने हैं, पैसे और भी बहुत तरीके हैं जिससे डिसेंट वे से पैसा कमाया जा सकता है। फिर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना, सब गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, ये संभव भी नहीं है। इधर दीनू भाई अपनी जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसकी शादी वो सेट करते हैं और शादी जब सेट होता है तो फिर रॉकी और उनका बड़ा भाई भी आता है गांव शादी अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पर फिर दीनू भाई और रॉकी की फिर बहस हो जाती है कि ग्रेजुएशन भी तुम किसी तरह पास किया, तुमसे सरकारी नौकरी होने वाला नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तो मेरा इज्जत खराब कर दिया है। अब रॉकी बड़ा हो चुका था, वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, नाराज होता जाता है पापा से कि सरकारी नौकरी क्या प्राइवेट नौकरी करके घर नहीं चलाया जा सकता है। अब दीनू भाई बोलते हैं कि प्राइवेट नौकरी कोई नौकरी होती है, नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी, नहीं तो फिर तू किसी काम के लायक आदमी ही नहीं है। उसके बाद फिर शादी का दिन आता है, बारात आती है। बारात में कुछ लड़कियां भी आती है लड़के की साइड से और इस तरह से चलता रहता है। तो तीनों भाई जो थे उनको तो सरकारी नौकरी का टसन था, तो वो तो अपने आप में मस्त थे और जो भी लड़कियां भी आई थी बारात में तो सब उनको ही देखा करती थी। जो मालूम हुआ था कि सरकारी नौकरी है तो वो लोग उनको भी देखा करते थे। और रॉकी भाई साहब के पास तो कुछ था नहीं, ना सरकारी नौकरी था ना पढ़ाई के लिए कोई डिग्री था। तो रॉकी भाई को सिर्फ इतना था कि हंसी मजाक करना था, कॉमेडी करना था, जोक करना था। रॉकी भाई अपना उसी हथियार को लग गए लड़कियों के पीछे, कभी पेप्सी दिए जा रहे हैं तो कभी कॉफ़ी पिलाए जा रहे हैं। बस इसी तरह हो रहा था। शादी का फंक्शन चल रहा था। उसी फंक्शन के बीच में दीनू भाई को अचानक याद आया कि उन्होंने एक सामान जो शादी में ज़रूरी था, फूल का माला, और वह कहीं रह गया है। वह शायद दुकान से वह नहीं ला पाए। बस वो खोजने लगे कि उनका तीनों बेटा या कोई मिले जाके वो बोल सके। उसी में वह जब अपना बेटा को खोजते जा रहे थे तो देखे रॉकी एकदम मस्त था लड़कियों के पीछे। जो बारात में लड़कियां आई थी उनके साथ कोको कोला पी के हंसी मजाक किया जा रहा था। यह देख के उसके पापा बहुत गुस्सा गए और वहीं चीखने लगे कि बहन की शादी हो रही है, तुम शादी में ध्यान नहीं दोगे, काम जो है उस पर ध्यान नहीं दोगे और तुम यहाँ कोको कोला पी के हंसी मजाक कर रहे हो। जाओ 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 जाके और चीखने चिल्लाने लगे। उसके बाद लोग सब आए कि क्या हुआ। तो फिर बोला गया कि भाई फूल का माला नहीं रह गया है, फूल का माला लेके आने के लिए। तो रॉकी दौड़ा जाता है और जाके फूल का माला लेके आता है। इस तरह शादी संपन्न हो जाता है और शादी अच्छे से हो जाता है, बारात विदा हो जाती है। इसके बाद इसके पापा रॉकी से बोलते हैं कि तुमको 1 साल और मोहलत दिया जाता है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। यदि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर तुम घर से निकल जाना, क्योंकि तुम यहाँ मेरे घर रहने लायक नहीं हो। तो मेरा बदनामी करके छोड़ दियो पूरे गांव में। उसके बड़े भैया बोलते हैं क्या कि मैं जो है ना इसको मुंबई में नहीं रखूँगा, ये मुंबई में पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ये इधर उधर घूमता रहता है। वैसे मेरा अब ट्रांसफ़र होने वाला है, मैं सिक्किम चले जाऊंगा, तो मैं इसको यहाँ नहीं रखूँगा मुंबई में। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, तुम गांव में ही रहो, अब गांव में रह के ही तैयारी करो, 1 साल तैयारी करो। यदि तुमको सरकारी नौकरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना तुम समझना, क्योंकि अब हमारे बस की बात नहीं है कि तुम्हारा खाना खर्चा उठा सकूं, तुमको कुछ कर सकूं। लेकिन रॉकी के दिमाग में हमेशा था कि हाँ सरकारी नौकरी अब अच्छा है, ज़िंदगी के लिए अच्छा है, सिक्योरिटी है, बट सब सरकारी नौकरी तो नहीं कर सकता है, सब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है। और भी कुछ है ज़िंदगी में किया जा सकता है। यदि पापा हमको हौसला दे या मतलब मेरे हुनर को देखे तो मैं किसी और भी चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, बट पापा मेरे सरकारी नौकरी के पीछे ही पड़े हैं।
इसके बाद रॉकी फिर 1 साल तैयारी करता है। 1 साल तैयारी क्या करता है, वो अपना टाइम इधर उधर गांव में हंसी मजाक कॉमेडी करके ही बिताता है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। जिस भी महफिल में जाता है उस महफिल को जमा देता है। लोग हंसते हंसते कायल हो जाते हैं उसकी जोक को सुन के, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को देख के। इस तरह यह साल भी बीत जाता है और रॉकी को किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी में भी नहीं हो पाता, इवन कि वह क्वालिफाई तक भी नहीं कर पाता है। तो ऐसा ही चल रहा था जब उसके पापा एक दिन बहुत ही गुस्सा हो गए जब बगल वाले के बारे में सुने कि बगल में जो राम भाई थे उनका बच्चा रेलवे पास हो गया और इनका जो है रॉकी फिर वहीं का वही रह गया। यह देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा आ गए और इसको बहुत ही डांटे फटकारे और इसको घर से निकाल दिए। अब रॉकी घर से तो निकल गया, अब कहाँ रहता क्या करता। उस दिन रॉकी को भी बहुत खराब लग रहा था कि पिताजी हमेशा हमको डांटा ही करते हैं और उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया था, ज़्यादा ही डांट पड़ गई थी। तो रॉकी वहाँ से गांव से चला जाता है, निकल जाता है। और जब रॉकी गांव से निकल जाता है तो उसको अचानक याद आ जाती है कि मुंबई में उसका एक दोस्त था। वो बोल रहा था कि यार कभी नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बताना, मैं तुमको नौकरी दिला दूंगा। तो रॉकी वहाँ से भाग के मुंबई चला आता है। मुंबई में वो पहले भी रहा था तो बहुत लोगों को जानता है। तो वो अपने एक दोस्त, उसी दोस्त के पास जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार अभी तो कोई ढंग की नौकरी नहीं है, बट हाँ रॉकी को भी तो घर चलाना था, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो क्या करता। तो कहा कि अभी यह एक रेस्टोरेंट एंड बार है, तुम उसमें जो है वो ड्रिंक सर्व करने का काम कर सकते हो और वो लोग रहने का भी इंतजाम कर देंगे। रॉकी के लिए कुछ और था नहीं, रास्ता नहीं था, तो वो सोचा कि ठीक है चलो मैं यही काम कर लेता हूँ। रॉकी उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट भी नहीं था और कोई स्किल भी नहीं था कि जिसके स्किल के बल पे उसको नौकरी मिल सकती थी। तो रॉकी वहीं रेस्टोरेंट एंड बार में नौकरी करने लगा और ड्रिंक सर्व करने लगा। उस बार में मतलब इवनिंग में डांस भी वगैरह भी होता था, लड़कियां डांस वगैरह भी करती थी, इस तरह से इंटरटेनमेंट भी होता था और उस बार का बहुत अच्छा बिजनेस था क्योंकि इंटरटेनमेंट के साथ साथ ड्रिंक वगैरह भी सर्व होता था। एक दिन कुछ वीआईपी गेस्ट वगैरह आए हुए थे और इस तरह से रॉकी के दिन अच्छे से चल रहे थे। रॉकी को अच्छा खासा टिप्स भी मिल रहा था और अच्छा कमाई भी कर रहा था और रॉकी के दिन भी अच्छे गुजर रहे थे। इधर रॉकी के जितने भी दोस्त थे, जो बारटेंडर जो साथ में थे, वो भी रॉकी से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि रॉकी बहुत ही कॉमेडियन टाइप का, जॉली टाइप का इंसान था। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, अक्सर लोग को हंसाया करता था। उसके गेस्ट सब भी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि वह अपने गेस्ट सबको भी अच्छा खासा एंटरटेन किया करता था। एक दिन की बात है, कुछ वीआईपी गेस्ट वगैरह आए थे बार में और उस दिन एक अच्छा डांस का प्रोग्राम होना था। लेकिन संयोग से क्या हुआ, जो लेडी डांस का परफॉर्म करने वाली थी उसकी तबीयत खराब हो गई और वो नहीं परफॉर्म कर सकी। और उस समय जो बार का ऑनर था उसको मतलब कोई और ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं मिल रहा था जिससे वो डांस का प्रोग्राम कर सके। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गेस्ट का एंटरटेनमेंट कैसे किया जाए और वो बेचारा बहुत ही परेशान था। इधर जो वीआईपी वगैरह थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ इंटरटेनमेंट का इंतजाम किया जाए। तो जो बारटेंडर और भी बाकी बारटेंडर थे उसमें से एक ने जाके मालिक को बोला कि रॉकी जो है वो अच्छा से कॉमेडी कर सकता है, तो क्यों नहीं कुछ टाइम रॉकी को दिया जाए, यही शायद कुछ इंटरटेनमेंट गेस्ट का कर दे। तो मालिक को भी अच्छा लगा, तो मालिक भी सोचा कि कुछ टाइम पास हो जाए, तब तक हम कुछ अल्टरनेटिव देख लेंगे और हो सकता है वो अल्टरनेटिव तब तक मुझे कुछ अल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो उसने जाके स्टेज पे जाके सबको इंट्रोड्यूस किया कि अभी जो है जो डांस परफॉर्म होने वाला था उसमें कुछ डिले हो गया है, तब तक जो है हमारे एक कलीग जो है वो आपका इंटरटेनमेंट करेंगे। और रॉकी को वो बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर इन लोगों को एंटरटेनमेंट किया करो। अब रॉकी तो बहुत ही अच्छा कॉमेडियन था। अब जोक्स वगैरह फनी जॉली टाइप का इंसान था, जोक्स वगैरह बोलना तो उसकी आदत थी, शुरू से ही वो बोलता था।
तो उसको एक स्टेज मिल गया और वह उसने एंटरटेनमेंट अपना जोक्स वगैरह सुनाना शुरू कर दिया, कॉमेडी करना शुरू कर दिया। और ये प्रोग्राम इस तरह से चला कि 1 घंटा 2 घंटे बीत गया और 2 घंटा तक लोग को एंटरटेन करता रह गया, हंसाता रह गया। सभी गेस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा लिए, एकदम मस्त मज़ा आ गया उस शाम का। सभी वीआईपी लोग काफ़ी खुश थे, इतना अच्छा उनका शाम बीता इस इनके जो रॉकी के एंटरटेनमेंट से। इस तरह से करके उस दिन का वो टाइम में बीत गया। उसके बाद नेक्स्ट डे रॉकी एक का एक फ्रेंड था, उस बारटेंडर जो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, वो रॉकी से बोला कि रॉकी तुम्हारे पास इतना अच्छा स्किल है कि तुम ये कॉमेडी कर सकते हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, तो क्यों नहीं कि तुम इसी को अपना प्रोफेशन बनाओ, अपना तुम क्यों नहीं कॉमेडी को ही अपना प्रोफेशन बनाओ, तुम इसी में अपना करियर बनाओ, क्यों तुम यहाँ बार में सर्व कर रहे हो। तो रॉकी को भी बात अच्छी लगी, लेकिन वो कैसे शुरुआत करे उसको समझ में नहीं आया। तो फिर उसने अपने किसी दोस्त के हेल्प से यूट्यूब का एक चैनल बनाया, वन इवनिंग विद रॉकी, और उसमें उसने अपने जोक्स के वीडियो शूट करके उस पर डालना शुरू कर दिया। और साथ साथ वो अपना बारटेंडरी का भी काम कर रहा था। और कभी कभी जब भी उसको मौका, अब उस बार के मालिक ने क्या किया कि डांस परफॉर्मेंस होने से पहले एवरीडे रॉकी का 10 मिनट का प्रोग्राम होने लगा। इससे रॉकी को वहाँ पॉपुलैरिटी भी मिल गई। और वह जो वीडियो वहाँ जो रॉकी परफॉर्म करता था, उस वीडियो को शूट करके रॉकी अपने यूट्यूब चैनल पे डालता था। इससे रॉकी को यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, काफ़ी लाइक्स होने लगे और सब्सक्राइबर्स मिलने लगा। अब धीरे धीरे रॉकी जो है पूर्णतया कॉमेडी शो ही करने लगा। इसको बहुत जगह से ऑफर आने लगे, ये बहुत जगह जाने लगा, और ये बहुत ही ज़्यादा कुछ समय में ही ये रॉकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इसको ये अच्छा खासा अर्न भी करने लगा। इसको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीआईपी की तरफ से ऑफर मिलने लगे ये कॉमेडी शो के लिए, कॉमेडी के लिए। ऐसा चलते चलते 2-3 साल हो गए। 2-3 साल के बाद रॉकी को जो है एक टीवी चैनल से भी ऑफर मिला कॉमेडी शो के लिए। रॉकी उस टीवी के चैनल पे कॉमेडी करने जाता है और वहाँ पे रॉकी को फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। रॉकी वहाँ से विन होके भी आता है, रॉकी वहाँ विन भी होता है, और इस तरह से रॉकी की करियर निकल जाती है स्टैंड अप कॉमेडी की तरह। इधर दीनू भाई एकदम इन सब बातों से अनजान होकर अपने घर पे सबसे यही चिल्लाए जा रहे थे कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया, वो मेरा बेटा किसी काम का नहीं रहा, उसने मेरी इज्जत खराब कर दी। बस इसी तरह दीनू भाई का चल रहा था। और तब तक में दीनू भाई दीनू भाई अपनी छोटी बेटी की भी शादी कराना चाहते थे। और एक दिन दीनू भाई को छोटे बेटी के लिए एक शादी का ऑफर आया। लड़का भी गवर्नमेंट जॉब में ही था, एक अच्छे से लेवल पे था, बीपीएससी कम्पीट करके वो वीडियो के पोस्ट पे था। तो उसके यहाँ से दीनू भाई को शादी के संबंध में मालूम चला और दीनू भाई वहाँ गए शादी का ऑफर लेके। तो उसके बाद वहाँ से उन लोगों को भी घर अच्छा लगा, रिश्ता अच्छा लगा, और वो लोग भी शादी के लिए तैयार हो गए। शादी में फिर रॉकी को भी मालूम चला कि उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली है। तो रॉकी भी शादी में गया। जब शादी में गया तो इसके पापा फिर वहाँ मतलब रॉकी से बात नहीं करते थे कि रॉकी मेरा ज़िंदगी तुम मुझे बदनाम कर दिया, तुम मेरा बेटा होने लायक नहीं है। फिर रॉकी बहन की शादी थी, उसमें गया और जो भी फॉर्मेलिटीज होता था वो अपना अदा किया। शादी के बाद वह वापस आने वाला था। शादी के बाद वापस आने वाला था तो बारात विदा होने वाली थी। तो बारात के टाइम में ही बेटी के जो समधी साहब थे, जो छोटे समधी साहब थे दीनू भाई के, उनको दीनू भाई बोल रहे थे कि ये मेरा बेटा देखो मुझे बर्बाद कर दिया, ये तीनों बेटा मेरा गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी दोनों बेटी गवर्नमेंट जॉब में, मैं गवर्नमेंट जॉब में, और ये मेरा बेटा किसी काम का नहीं है। तब उसके पापा बोले, समधी साहब बोले
कि आपको पता है कि मैं आपकी यहाँ रिश्ता क्यों किया? तो दीनू भाई बोले कि हाँ क्यों, मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब में थी, मैं मेरा घर परिवार अच्छा है, इसलिए आपने मेरे यहाँ रिश्ता किया है। क्या कैसी बात नहीं है कि ये सब तो अच्छा है ही, लेकिन मैं इस कारण से आपके यहाँ रिश्ता ये कारण नहीं था कि मैं आपके यहाँ रिश्ता किया, ये रिश्ता था आपका छोटा बेटा के कारण मैं आपके यहाँ रिश्ता किया। कहा कि वह कैसे? कहा कि आपका जो छोटा बेटा है वो टीवी में आया था, एक प्रोग्राम होता है वो कॉमेडी शो, और मेरी बेटी जो है ना वो आपके छोटे बेटे की बहुत बड़ी मेरी जो पोती है ना वो आपके छोटे बेटे की बहुत ही बड़ी फैन है। वो उनके स्कूल में भी आया हुआ था, एक शो में एक बार उनको गेस्ट की तरह बुलाया गया था। आपका बेटा बहुत ही फेमस है, उसका यूट्यूब पे शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वन इवनिंग विद रॉकी, और उसको एक प्राइज भी मिला है। और आपको मालूम ही हुआ कि आपके गांव में के तरफ से उसको इस सम्मान के लिए एक आयोजन भी किया गया है, जिसमें मुझे भी एज ए गेस्ट बुलाया गया है, क्योंकि मैं भी अब आपका रिलेटिव हूँ। तो ये सब बात दीनू भाई सुन के मतलब आश्चर्य हो गए, कैसा भी संभव है क्या? ये यूट्यूब क्या होता है, और यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी क्या होता है, ये टीवी पे शो क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, ये तो उनको मालूम ही नहीं था। वो तो गवर्नमेंट जॉब से के अलावा आज तक कुछ देखे ही नहीं थे। उसके बाद गाँव के लोग आते हैं, रॉकी के पापा को भी बोलते हैं कि आप जो है आपके बेटा के सम्मान के लिए हम लोगों ने गांव में एक आयोजन रखा है, उसमें आप भी आइए। और रॉकी को भी इनवाइट किया जाता है, तुम मुंबई जाने से पहले तुम्हारे ही सम्मान में ये आयोजन रखा गया है, तो तुम मुंबई जाने से पहले तुम भी आओ, और इसमें क्योंकि ये तुम्हारे सम्मान के लिए ही रखा गया है। वो दिन आता है जिस दिन वो आयोजन रखा जाता है, रॉकी भी आए रहते हैं, उनके पिताजी भी आए रहते हैं, और बाकी गेस्ट भी आए रहते हैं। रॉकी को बोला जाता है बोलने के लिए। रॉकी बोलता है क्या कि हाँ, ज़िंदगी में मैंने भी बहुत कष्ट सहा, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं ज़िंदगी में क्या करूं, बट ये अचानक ईश्वर की कृपा से मुझे मालूम चला कि ज़िंदगी में और भी कुछ किया जा सकता, और ये अचानक हो गया कि मैं कॉमेडी करने लगा, और कॉमेडी ही मेरा पैसन हो गया। तो ज़िंदगी में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने पैसन को जानो, और उस पैसन के बल पर अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हो, और वह करने में आपको अच्छा भी लगेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप ज़िंदगी में सफलता आपको मिलती जाएगी, सफलता के आप इतने करीब पहुंच जाओगे, सफलता पे सफलता आपको मिलती जाएगी यदि आप अपने पैसन के हिसाब से चलोगे। इसके बाद रॉकी के पापा को माइक दिया जाता है। रॉकी के पापा दीनू भाई माइक पे काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं, और बोलते हैं कि आपने सुना ही होगा कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, और मैं यही सोचा करता था कि मेरा ये बेटा जो है ना मेरा नाम खराब कर दिया, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ पापा नॉट ऑलवेज राइट।